आज का स्ट्रैटेजी भी बहुत ज़्यादा एक अनोखा स्ट्रैटेजी होने वाला है, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम यहाँ पे इंडिकेटर सेक्शन में जाएँगे और यहाँ पर आप ये वाले इंडिकेटर को ज़रा ध्यान से देखिए। जॉनीज़ ट्रेंड लाइन्स सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है? इसको आप ज़रा ध्यान से देख के इसकी स्पेलिंग को याद रखिएगा। जॉनीज़ ट्रेंड लाइन्स, ठीक है? इसको हम सबसे पहले चार्ट पे लगा लेते हैं। अब जैसे आप इसको चार्ट पे लगाते हैं, ये एक बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक इंडिकेटर है। क्यों ऐसा? आपको ये एक तो सपोर्ट दिखाता है और अगर आप देखेंगे यहाँ पे ये आपको रेजिस्टेंस दिखाता है, एक। नंबर 2, ये मार्केट जैसा-जैसा चल रहा है ना, वैसा-वैसा ये आपको ट्रेंड लाइन्स भी करंट मार्केट का दिखाता है। ऐसा नहीं कि वहाँ से मार्केट चला जाएगा फिर आपका ट्रेंड लाइन अपीयर होगा, नहीं। नंबर 3, मार्केट का ट्रेंड क्या है? कितना परसेंट ट्रेंड चल रहा है? वो भी जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रही है अप ट्रेंड है, तो मार्केट आपको ये अप ट्रेंड का भी दिखा रहा है। अब प्रश्न आता है, सवाल आता है कि हम यहाँ पर कैसे समझेंगे कि हमारे लिए एंट्री कहाँ सबसे ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है? आइए, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मार्केट बहुत समय से इस जगह से नीचे की तरफ आ रहा है, लेकिन अभी तक हमें सपोर्ट मिला नहीं है। सपोर्ट कौन सा? यहाँ पे जो मार्केट रिसेंटली यहाँ से ऊपर गया था, ये जो ब्लू कलर का। अब इसी को अगर आप एक्सटेंड करके अगर देखेंगे तो हमारे लिए नॉर्मली यही वाला सपोर्ट होना चाहिए जहाँ से मार्केट अभी यहाँ पे आके टकरा सकता है। देखिए, एक तो सबसे पहली बात है कि मार्केट आपको किस प्रकार से दिखाई दे रहा है। अब दूसरी बात, इसी के साथ हम और एक इंडिकेटर का इस्तेमाल करेंगे ताकि आप मार्केट को थोड़ा सा और ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। वो हमारे लिए होगा टीएमए। जैसे आप टीएमए लिखते हैं तो यहाँ पर ये वाला जो इंडिकेटर है टीएमए सेंटर्ड बैंड्स इंडिकेटर, इसको हम अपने चार्ट पर लगा लेते हैं। जैसे आप चार्ट पे लगाइए, इसके सेटिंग्स में हम जाएंगे। सबसे पहले जो सेंटर टीएमए हाफ पीरियड, इसको कर देंगे हम 30। ऊपर जाएंगे, एवरेज टू रेंज मल्टीप्लायर है ये वाला, इसको हम कर देंगे 1.2। बस स्टाइल में जाएंगे, यहाँ पे जितने भी टीएमए, अब ये सब बैंड्स है, इसकी हमको ज़रूरत नहीं है। लाइंस को भी हम यहाँ से हटा देंगे बस। अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ स्पेशल अगर आप देखेंगे तो हमारे लिए सिर्फ ये सिम्बॉल्स रह गए। और याद रखिएगा, ये सिम्बॉल्स बिल्कुल मार्केट, करंट मार्केट में बिल्कुल लाइव आपको ये मिलता रहेगा। जहाँ पे मार्केट को सपोर्ट चाहिए, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे सपोर्ट है, तो यहीं पे ये सिग्नल्स मिलेंगे। और यहाँ से जब मार्केट नीचे आ रहा है तो यहीं पे आपको रेड सिग्नल्स भी मिलेंगे हर एक कैंडल पे। ऐसा नहीं कि कैंडल चला जाएगा फिर आपके सिग्नल्स अपीयर होंगे, नहीं, बिल्कुल उसी जगह पे अपीयर होता हुआ जाएगा। अब बात करते हैं कि मार्केट जैसे ही मान लीजिए यहाँ से ऊपर आ रहा है, ये रेजिस्टेंस दिखा रहा है, रेजिस्टेंस दिखाने के बाद साथ में ये भी आ रहा है टीएमए का, तो ये हमारे लिए सबसे सटीक जगह होगा कि मार्केट को समझना कि हाँ, यहाँ से मार्केट बिल्कुल भी दिशाहीन नहीं होगा, मार्केट यहाँ से ऊपर नीचे आ सकता है, तो आपकी एंट्री यहाँ पे हो जाएगी। और उसी तरीके से नीचे की तरफ जैसे मार्केट यहाँ पे पहुँचेगा और यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे जैसे ही आपको ग्रीन कलर के ये सिम्बल्स दिखाई देंगे और साथ में ये जो जो ट्रेंड लाइन्स माफ़ कीजिए, सपोर्ट, जॉनी ट्रेंड लाइन सपोर्ट का जो ये सपोर्ट ब्लू कलर का दिखेगा, तो यही से आपको ये समझ में आ जाएगा कि हाँ, यहाँ पे मार्केट अभी यहाँ से ऊपर जा सकता है। तो ये दो तरीके से काम हो सकता है। अब तीसरा, ये ट्रेंड लाइन्स हमारे लिए कितना ज़्यादा काम कर सकता है, सबसे पहले हम वो देखेंगे। देखिए, हमेशा मार्केट जब किसी रेंज में रहता है या किसी ट्रेंड में रहता है तो बेहतर होता है कि हम उसी ट्रेंड के हिसाब से मार्केट को ज़्यादा फॉलो करें। क्योंकि बहुत बार होगा कि आप अगर ट्रेंड के खिलाफ, जैसे कि देखिए मार्केट अभी अप ट्रेंड है, अप ट्रेंड लिखा हुआ है, खिलाफ अगर हम जाते हैं, जैसे कि यहाँ से अगर आप सोचते हैं रेजिस्टेंस लेके आप अगर काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपके लिए बहुत देर तक पुट साइड में वेट करना सही कभी भी नहीं होता है। क्योंकि अगर ट्रेंड ही आपका डाउन ट्रेंड है, माफ़ कीजिएगा, ट्रेंड आपका अप ट्रेंड है, पर आप बहुत देर इस साइड में बैठे हैं, पुट में बैठे हैं, तो वो कभी भी सही नहीं हो सकता है। अगर आप ले भी रहे हैं तो उसका रिस्क रिवॉर्ड बहुत शार्प और बहुत लिमिटेड होना चाहिए। बहुत स्नाइपर एंट्री के साथ आपको एंट्री करना पड़ेगा और आपको वहाँ से बाहर भी निकलना पड़ेगा। तो इस तरीके से जब आप चीज़ों को देख के समझते हैं तो आपके लिए
चीज़ें थोड़ा-सा फिर आसान होने लगता है। हाँ, एक बात और है कि ये बहुत पीछे का आपको डेटा नहीं दिखा सकता। जैसे कि ये सिर्फ़ इतना ही डेटा दिखा रहा है, इसके पीछे क्या हो चुका है, वो जॉनी ट्रेंड लाइन्स या सपोर्ट रेजिस्टेंस वो आपको नहीं दिखा सकता। हाँ, पर यहाँ पर जो टीएमए इंडिकेटर है, वो आपको काफ़ी दूर तक ये आपको अपने डेटा को दिखा सकता है कि मार्केट में कहाँ-कहाँ पे मार्केट ऊपर की तरफ गया है, कहाँ-कहाँ पे मार्केट नीचे की तरफ गया है। कई बार होता है कि टीएमए मान लीजिए यहाँ पे सपोर्ट दिखा रहा है, पर मार्केट धीरे-धीरे नीचे आ रहा है, तो बाद में यहाँ पे अपीयर हो सकता है, ऐसा भी होता है। तो इसलिए सबसे बेस्ट क्या है, किसी भी स्ट्रैटेजी में, सिर्फ इसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, किसी भी स्ट्रैटेजी में एंट्री करने से पहले आप अपना टारगेट और स्टॉप लॉस ये पहले तय कर लीजिए। वो सबसे ज़्यादा बेहतर है, चाहे आप प्राइस एक्शन पे तय करिए, चाहे आप अपने प्रीमियम पे तय करिए, वो आपकी मर्ज़ी है। उस हिसाब से अगर आप काम करने के लिए आते हैं, तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर साबित होने लगता है फिर। क्यों ऐसा? सबसे पहले अगर आप अपना स्टॉप लॉस तय कर लेंगे, तो आपके लिए वो ज़्यादा कारगर तरीके से काम करेगा, क्योंकि मार्केट कभी भी अगर रिवर्स अगर हो जाता है, तो आपका कम से कम ही आपका लॉस की तरफ जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपसे मैं अगली वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद।